फ्रेंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। डर्बोपोएटिन अल्फ़ा इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पर आपको जो मिलेगी प्री फील्ड यानी पहले से भरी हुई सिरिंज, ये इंजेक्शन आप देख रहे हैं पहले से भरा हुआ इंजेक्शन है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 20 mcg, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 200, 300 और 500 mcg यानी माइक्रोग्राम। ये स्ट्रेंथ जो है पहले से भरी हुई सिरिंज आप देख रहे हैं इसकी आपको मिल जाएगी। वहीं वायल यानी वायल की बात करते हैं, इंजेक्टेबल वायल की, तो ये जो है 25 mcg, 40, 60, 100, 150, 200, 300 और 500 mcg यानी माइक्रोग्राम। ये स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो क्रिप्स काफ़ी फेमस जो है ब्रांड है डॉक्टर रेड्डी का। और डर्बेकेयर, डर्बोटिन, डर्बेजिन कुछ जो है ब्रांड नेम है जो भी इजीली सरलता से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, आप ले सकते हैं। वहीं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये दवा कैसे कार्य करती है ये जो है, तो डर्बोपोएटिन अल्फ़ा जो है स्टिमुलेट कर देती है बोन मैरो टू दी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, यानी ये जो है रेड ब्लड सेल के फार्मेशन में, यानी जो बोन मैरो में आरबीसी का फार्मेशन होता है तो उसको स्टिमुलेट कर देती है, यानी अस्थि मज्जा में ये उसको स्टिमुलेट कर देती है जिससे कि जो है आरबीसी का फार्मेशन हो और खून की जो कमी है एनीमिया वो जो है पूरी हो जाए। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। वहीं पे अब देखते हैं इसको डॉक्टर जो है कहाँ पे प्रयोग में, उपयोग में और किस जगह पे किस बीमारी में लेते हैं। तो एनीमिया में लेते हैं, रक्त अल्पता में यानी खून की कमी में लेते हैं, और तब लेते हैं जब जो है कैप्सूल्स और टैबलेट जो है अपना वर्क सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जो है डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। यानी रक्त अल्पता, खून की कमी, आरबीसी की कमी में इसको प्रयोग में लेते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ सिम्पैथोमैटिक्स एनीमिया एसोसिएटेड विथ द क्रोनिक रीनल फेलियर CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर में इसको प्रयोग में लेते हैं इन द एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट, चाहे वो वयस्क हों या बच्चे हों, उसमें भी इस प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो प्रयोग में लिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिम्पैथोमैटिक्स इन द एडल्ट कैंसर पेशेंट विथ द नॉन माइल्ड मेलेंजेनेसिस रिकवरी कीमोथेरेपी, यानी कैंसर में इसको जो है कीमोथेरेपी रिकवरी के लिए कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है कि जो एनीमिया है यानी जो रक्त की अल्पता है वो रिकवर हो जाए, तो उसमें भी प्रयोग में कैंसर में इसको डॉक्टर लेते हैं। या जो है अगर HIV में भी अगर ज़्यादा एनीमिया है, रक्त अल्पता है, तो प्रयोग में लिया जाता है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए जब इसको दिया जाता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर किया जाता है या जो है मेजर किया जाता है। हाइपरटेंशन, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हाइपरटेंशन का कंडीशन हो जाएगा। पेन एट दी साइट ऑफ इंजेक्शन, जिस साइट पे इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ दर्द हो सकता है, यानी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। स्वेलिंग यानी सूजन हो सकती है। रेसेस या रेडनेस स्किन पे रेडनेस हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं कि ये दवा इंटरेक्ट कैसे करती है किस दवा, तो एसिटोएमिनोफेन और एल्ब्यूट्रॉल और अल्प्राजोलाम, एम्लोडिप्रिन, एस्पिरिन, एटरवास्टेटिन और कोलिकैल्सिफेरॉल और साइनोकोबालामिन के साथ ये इंटरेक्शन कर सकती है। वहीं कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी टू डर्बापोएटिन, यानी इस पदार्थ से जो इसमें जो है डर्बापोएटिन अगर अति संवेदनशीलता जिसे हो तो ये कंट्राइंडिकेशन है। पुअरली कंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी ख़राब रूप से नियंत्रित रक्तचाप में भी इसका जो है कंट्राइंडिकेशन है। तो ये तो कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन की बात हुई। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन की। तो जनरल पेशेंट में उनका जो BP है यानी ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेना चाहिए, यानी मॉनिटर करते रहना चाहिए क्योंकि ये हाइपरटेंशन काज कर सकता है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। और जो क्रोनिक रीनल फेलियर है यानी किडनी डिजीज़ है, जिनको रीनल जो किडनी फेलियर हैं,
तो उनको जो है नेफ्रोलॉजिस्ट यानी नेफ्रोलॉजिस्ट जब उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं या कंडीशन देखते हैं किस तरीके से किस लेवल पे है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको डोज देते हैं, क्योंकि इसको अपने मन से नहीं लेना है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के। वो भी अगर रीनल फेलियर हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो कहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। कैंसर पेशेंट की बात करते हैं तो ये जो है कैंसर पेशेंट में, क्योंकि ये प्रोटीन है, ये एपोटीन, ये क्योंकि ट्यूमर का विकास या वृद्धि हो सकती है, इसको लेने से वृद्धि हो सकती है। और ये जो है ऑन्कोलॉजी यानी ऑन्कोलॉजी की देख रेख में जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी देख रेख में ही लें, क्योंकि ये जो प्रोटीन है तो प्रोटीन का काम है विकास करना, तो सेल का विकास यानी कैंसर का भी विकास हो सकता है। क्योंकि अगर रक्त अल्पता को पूरा करेगा लेकिन उधर से अगर थोड़ा नुकसान करेगा तो जो भी है वो डॉक्टर के देख रेख में ही ऑन्कोलॉजिस्ट के लें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है तो हेल्प ये जो है कोई हार्मफुल ज़्यादा नहीं होता, बट जो है कंसल्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या बता दें, या प्रेगनेंसी का कोई प्लान कर रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट से जो है समझकर ही ये करें। और ड्राइव अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई मशीन चला रहे हैं तो ये सेफ़ है, बट इस इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ी देर एब्जर्व यानी जहाँ पे हॉस्पिटल में लेते हैं वहाँ थोड़ा रुक के 30 मिनट बाद ही जो है ये सब मशीन या फिर जो है ड्राइव करें। वहीं हम जो है इसके डोजेज की बात कर लेते हैं। तो ये चिल्ड्रन के लिए यानी चिल्ड्रन के लिए सेफ्टी एफिकेसी नॉट इस्टेब्लिश, यानी जो 1 मंथ के हैं उनके लिए ये सेफ़ नहीं है, बट अगर डिजीज़ हो जाती है तो डॉक्टर को उसको देना पड़ता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये जो 1 मंथ एबव के जो बच्चे हैं उनको 50 यूनिट पर केजी आईवी यानी इंट्रावेनस या सबकुटेनियस तीसरे सप्ताह दिया जाता है, देते हैं। या जिनकी जो बच्चे हैं 5 ईयर के, वो भी जो है सेफ्टी एफिकेसी नॉट रिकमेंडेड है, बट उनको भी अगर डिजीज़ है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 600 यूनिट यानी 600 यूनिट पर केजी आईवी और हफ्ते में एक बार जो है उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। वहीं एडल्ट पेशेंट की बात करते हैं तो ये जो है 5 mcg है, ये 40 mcg है। तो इसको जो है ये जो है क्योंकि फील्ड सिरिंज है तो इसको जो है कैप को निकाल कर इसको जो है डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं हफ्ते में एक बार, यानी एक सप्ताह में एक बार पेशेंट को दिया जाता है। वो भी डॉक्टर की हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, वो रीनल फेलियर का पेशेंट है या फिर जो है कैंसर का पेशेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट के जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो देते हैं। इसको चमड़ी के नीचे देना है और इस एरिया में आप देख रहे हैं पेट के पास या फिर जो थाई के यहाँ जो सबकुटेनियस है, चमड़ी को हटा के या आर्म के पास वो धीरे धीरे जो है वो पेशेंट को चमड़ी के नीचे देते हैं। और स्टोरेज कंडीशन की बात कर लेते हैं तो इसको जो है यानी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में, और जो है तब भी इसको पेशेंट को देना है। और ये जो है हॉस्पिटल यूज ओनली है, इसको बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर या फिर जो पूरी रजिस्टर्ड नर्स स्टाफ के ही लेना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।